आत्मा का घर। कहीं दूर एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम बिरजू था। गांव के सब लोग बिरजू का बहुत आदर सत्कार करते थे। उनके घर से कुछ ही दूरी पर उनका एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। वह पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने अपने खेत में उसी पेड़ के नज़दीक एक नया घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा था, इसी वजह से उन्होंने खेत पर नया घर बनाने की सोची। उन्होंने इस बड़े से पेड़ को कटवाया और उसी जगह पर अपना नया घर बनवा लिया। कुछ दिन तो हंसी खुशी सब ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद बिरजू जी बड़े परेशान रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि आजकल आप बहुत खोए खोए से रहते हो, पूजा पाठ भी कम करने लगे हो, आखिर आपको हुआ क्या है? बिरजू के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आई और वह जोर जोर से कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर आप लोगों ने अपना नया घर तो बना लिया है, और इस मूर्ख को क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं खुद ही तो भगवान हूँ, पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कहते कहते कभी वो दांत मींचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाती। उनकी बीवी को शक हो गया कि ज़रूर ही इन पे किसी भूत आत्मा का साया है। वो बातें भी ऐसे कर रहे हैं जैसे कि उनके अंदर से कोई दो लोग एक साथ बोल रहे हो। उनकी बीवी ने बिरजू को नज़दीक बिठाकर हनुमान चालीसा का पठन शुरू कर दिया। शायद कोई साया होगा तो ये सुनकर भाग जाएगा, पर बिरजू पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी अचानक से बिरजू की आंखें लाल हुई और कहने लगा कि मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला, मैं किसी से नहीं डरने वाला, चाहे जो करना है वो कर लो। तभी वहाँ उनका छोटा बच्चा आ गया। बिरजू ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गुस्से से चारों ओर देखा, तब मानो ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे को कच्चा ही चबा जाएगा। तभी उसकी मम्मी बोली कि कृपया आकर के आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, इस बेचारे ने आपका क्या बिगाड़ा है। बिरजू की पत्नी ने हिम्मत जुटाकर अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया और उस साये से पूछा कि तुम मेरे पति के शरीर के अंदर क्यों आए हो? आप आखिर क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर आप सभी अपना भला चाहते हो तो जल्दी से ऐसे किसी बीज का पेड़ लगाओ जो भविष्य में काफ़ी बड़ा और हरा भरा होगा। फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। ये सब सुनने के तुरंत बाद ही बिरजू के पत्नी ने अपने घर के अन्य सदस्यों को ये बात बता दी। तो उन सभी ने भी ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए बीज बोने का काम शुरू कर दिया, जो भविष्य में काफ़ी बड़े पेड़ होंगे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन सुबह बिरजू की पत्नी ने देखा कि आज उसके पतिदेव सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ कर रहे हैं। तभी अचानक बिरजू के अंदर जो साया था, उसने बोला कि मैं आज तुम्हारे पति का शरीर छोड़ के सदा के लिए जा रहा हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता, पर तुम्हारे पुण्य कर्म की वजह से ही आज तुम्हारा पति मेरे साये से मुक्त हो रहा है। दरअसल नया घर बनाते वक्त तुम्हारे पति ने एक बड़े से पेड़ को काट दिया था, जिस पर मैं हज़ारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के आगे हार गया और इसलिए मैं अब तुम्हारे पति का शरीर छोड़कर जा रहा हूँ। और उसके कुछ समय बाद बिरजू भी सही हो गया और फिर एक बार बिरजू का परिवार हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी बिताने लगा। ऐसे ही कई साल बीत गए और जो बीज ज़मीन में बोए थे वो भी अब बड़े बड़े पेड़ बन गए थे। दोस्तों, दरअसल ये सब पूरी तरह से एक काल्पनिक कथा है। इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। इसे तो बस आपके मनोरंजन हेतु बनाया गया है। मगर फिर भी किसी घटना से अगर ये कहानी जुड़ी हुई लगे तो इसे केवल और केवल बस एक इत्तेफाक या संजोग समझिए।